जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा संघर्ष के दीप में उजाला ही उजाला होगा, उजाला ही उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु शास्त्री आप सभी का जीके अभि शास्त्री यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, इस टॉपिक को 1 नंबर पक्का करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। टॉपिक क्या हमारा? वर्णों के उच्चारण स्थान। जो वर्ण होते हैं हमारी हिंदी भाषा में, उनके उच्चारण स्थान हम यहाँ पर जानेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। मुख के अलग अलग भागों से हमारे जो वर्ण होते हैं वो उच्चरित होते हैं, वो बोले जावे हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, जानेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जीके अभि शास्त्री, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभी सर 88 ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अब पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, सूत्र के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कंठ की। कंठ ध्वनियां हमारी कौन कौन सी हैं, यानी कि हमारे हिंदी भाषा में ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। देखो यहां पर सूत्र लिखा गया है, यहां पर ट्रिक लिखी गई है। क्या? अकुह विसर्ग लिखा गया है, ये याद करना पड़ेगा आपको। अकुह विसर्ग, अगर इस तरीके से आप इसको याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, और एक बार याद कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो अकुह विसर्ग कंठ, इसी के अंदर से हमारे वर्ण निकलेंगे जिनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। देखो कंठ में पहला अक्षर क्या है? क, और यहां पर भी क्या है? क। क का मतलब कैवर्ग। पूरा का पूरा जो हमारा कैवर्ग है वो किससे बोला जाएगा? वो कंठ से बोला जाएगा। कवर्ग में हमारे कितने वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ये पांचों वर्ण कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। पेपर में क्या करेगा? पेपर में कोई भी इनमें से उठा के दे देगा। मान ले पूछ लिया भाई घ का उच्चारण कहां से होता है, तो हमें पता चल गया कि घ हमारा किस में आएगा? कैवर्ग में आएगा। और पूरा का पूरा जो कैवर्ग है, पांचों वर्ण है कैवर्ग में, वो सभी कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाते हैं। ये हमारी कंठे ध्वनियां हैं पांचों की पांचों, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात क्या आती है? कंठ से पहले हमारे यहां पर क्या है? अ दिया हुआ है। अ किस में आता है? अ हमारा एक प्रकार से स्वर होता है। अ और आ, ये दोनों कहां से बोले जाएंगे? ये भी कंठ से बोले जाएंगे। उसके बाद क्या आता है? ह है भी कहां से होता है? कंठ से बोला जाएगा। और उसके बाद क्या है? विसर्ग होता है हमारा। विसर्ग भी कहां से? कंठ से ही बोले जाते हैं। यानी कि ये ध्वनियां हमारी किससे बोली जाएंगी? कंठ से बोली जाएंगी। पूरा का पूरा हमारा कैवर्ग, अ, आ, है और विसर्ग, ये कहां से बोले जाएंगे? ये कंठ से बोले जाएंगे। कंठ के बाद बात किसकी आती है? तालु की बात आती है। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण तालु वाले भाग से होता है? तालु वाला भाग कहाँ पे होता है? मुख में। हमारा तालु कहाँ होता है? जीव का ऊपर वाला जो भाग होता है वो तालु होता है। हमारी जीभ किसको स्पर्श करेगी? सीधा तालु को स्पर्श करेगी, तालु को टच करेगी जाके ने। ऐसे कौन से वर्ण हैं जहां पर तालु को टच करेगी, तालु को स्पर्श करेगी हमारी जीवा, हमारी जीभ? देखो सूत्र से ही निकालेंगे। ईचु यस लिख दिया यहाँ पर। ईचु यस का क्या मतलब है भाई? ई का मतलब ई, छोटी और बड़ी। ई का मतलब क्या है? छोटी और बड़ी ई, यहां लिख देते हैं हर्ष और दीर्घ दोनों ई। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर? चू। चू का मतलब क्या है? चैवर्ग। पूरा का पूरा चैवर्ग कहां से बोला जाएगा? पूरा का पूरा चैवर्ग, चा छा जा चाहिए, ये तालु से बोला जाएगा। उसके बाद क्या आता है? यह भी कहां से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। और उसके बाद हमारा श आता है, यानी कि जिसको हम शलगम वाला श बोलते हैं, और वास्तव में हमारा क्या होता है? ये तालव्य शकार होता है, तालु वाला श होता है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। उसके बाद बात किसकी आती है? तालु के बाद मूर्धा की बात आती है। मूर्धा में हमारे क्या रहेंगे? शुरू में क्या लिख दिया है? री लिखा हुआ है। री किस में आता है? स्वर में आता है। री का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से होगा। और उसके बाद क्या आता है भाई? टू। टू का मतलब क्या है? टैवर्ग। पूरा का पूरा टैवर्ग कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। ट ठ ड ढ ण, ये किसे? मूर्धा से बोले जाएंगे। उसके बाद क्या आता है? र आता है, र। और उसके बाद श, जिसको हम षटकोण वाला श बोलते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है।
इसलिए क्या होता है, मूर्धन्य शकार होता है, मूर्धन्य शकार होता है। र, री और पूरा टैवर कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। मूर्धा के बाद बात किसकी आती है, दंत की बात आती है। ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं, ऐसे कौन से वर्ण हमारे जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है ना सीधे दांतों को टच करेगी, जाके दांतों को स्पर्श करेगी जा करके। ऐसी कौन से वर्ण अपने देखो सूत्र से निकलेगा, तुलस, तुलसी से क्या बन गया, तुलसी घरों में होती है, सीधी ट्रिक मिल गई हमें, तुलसी घरों में होती है, तुलसी से क्या बन गया, तुलस बन गया, तुलसी तुलस, इसी से निकलेगा। तू का मतलब क्या है, तवर्ग, यहां पर देखो तू का मतलब क्या है, तवर्ग। और तवर्ग में कितने वर्ण है, पांच, पांचों वर्ण कहां से बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। बोलते समय देख सकते हैं कि हमारी जो जीभ है वो किसको स्पर्श करती है, दांतों को सीधा स्पर्श करती है जाकर के, इसलिए क्या होती है ये हमारे ये दंत्य वर्ण होते हैं, ये दंत्य ध्वनियां होती हैं पांचों। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर देखो, ल, ल का उच्चारण भी कहां से होता है, दंत से होता है। और उसके बाद क्या है, स, स, ठीक है, ये स सड़क वाला स, सलेट वाला स जिसको बोलते हैं, ये दांत से बोला जाता है, यानी कि हमारी जीवा सीधा दांत को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, दंती से बोलते हैं। लय का उच्चारण और पूरा का पूरा तैवर कहां से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है होंठ। ऐसी कौन सी ध्वनियां, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, देखो उपू, उपू से क्या बन गया, ओष्ठ। उपू का मतलब क्या है, ऊ का मतलब क्या होता है भाई, ऊ का मतलब ऊ हर्षव और दीर्घ, यानी कि दोनों कहां से बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, होंठ होता है। और उसके बाद क्या आता है, पू का मतलब क्या लगेगा, पैवर्ग लगेगा। पैवर्ग में हमारे पांच वर्ण है, पै, फै, बै, बै, मै। पांचों कहां से बोले जाएंगे, पांचों हमारे ओष्ठ से बोले जाएंगे। देख लो बोल करके, चाहे पै, फै, बै, बै, मै, पांचों कहां से बोले जाते हैं, होंठ से बोले जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ओष्ठ्य ध्वनियां बोलते हैं। ये पेपर में पूछ लेगा, फै दे दिया जैसे, ये किस प्रकार की ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि है, तालव्य है, मूर्धन्य है, या फिर ये कंठ है। ऐसे हमारे ऑप्शन आएंगे पेपर में, इस तरीके से पूछता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि फै का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो हमारा जवाब होगा इसका उच्चारण तो एक प्रकार से ओष्ठ से होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है देखो, उसके बाद अगली जो बात आती है, ए और ऐ, ओ और औ, और क्या आता है हमारा वह, ये हमारे शेष बचते हैं। इनका उच्चारण देखते हैं कहां से होता है। देखो ए ऐ, ए और ऐ, इनका उच्चारण देखो कहां से होता है, कंठ, इसका कहां से होता है, देखो ए और ऐ का उच्चारण कहां से होता है, देखो ए ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु, कहां से होता है, कंठ तालु, ठीक है। और ओ औ जो होता है हमारा, इसका कहां से होता है, कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों जगहों से, कंठ और होठ दोनों जगहों से होता है। वह का जो उच्चारण स्थान है वो होता है दंत ओष्ठ, कहां से होता है, दंत ओष्ठ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ए ऐ का उच्चारण कहां से होगा, कंठ तालु से दोनों जगहों से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए किससे बनता है, ए बनता है हमारा अ प्लस में ई की संधि होने से बनता है। अब आप देख सकते हैं ए का उच्चारण क्या होता है, ए का उच्चारण कंठ होता है, और ई का उच्चारण क्या होता है भाई, ई का उच्चारण तालु होता है। अ प्लस में ई से हमारा ए बनता है, और अ का उच्चारण जब हमने संधि किया तो अ का उच्चारण कंठ है और ई का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। तो इसलिए ए और ऐ दोनों का उच्चारण कहां से होता है, कंठ तालु दोनों जगहों से होता है। और इसी प्रकार से ओ औ का उच्चारण कहां से, कंठ ओष्ठ दोनों जगहों से होगा, क्योंकि ओ किससे बनता है, अ प्लस में ऊ से ओ बनता है, अ का उच्चारण कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ होता है, इसलिए अ प्लस में ऊ से ओ बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ ओष्ठ। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों जगहों से वह का उच्चारण होता है। एक स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक जो हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन में अंतिम जो वर्ण होता है, जैसे क वर्ग में ङ है, ञ, ण, न और मैं, ये हमारे 5 क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं।
क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन, यानी कि इनका उच्चारण जो स्थान होता है वो क्या है, वो नासिका है। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका। नासिका से बोले जाते हैं क्योंकि ये पांच हमारी नासिक के ध्वनियां हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। पेपर में पूछ ले भाई य का उच्चारण कहां से होता है, तो नासिका हमें ऑप्शन में मिलेगा, तो नासिका चुनेंगे। नहीं तो ये पांचों आ भी चुके हमारे, जैसे ये कंठ में आता है, ये तालु में आता है, ये मूर्धा में आता है, ये दंत में, ये ओष्ठ में। लेकिन याद रखना, अगर इन पांचों में से कोई भी आ जाए और नासिका हमें ऑप्शन में मिलेगा तो नासिका को चुनेंगे। अगर नासिका ऑप्शन में नहीं देता है तो फिर ये कंठ में, ये तालु में, ये मूर्धा में, ये दंत में, ये ओष्ठ में, इस तरह से हम इनको चुनेंगे। दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर भी नासिका को हम प्रेफर देंगे, प्राथमिकता देंगे। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये वर्णों का उच्चारण स्थान है। आपने कमेंट करके बताना है कि हिंदी भाषा में हमारे कुल कितने वर्ण होते हैं। कुल वर्ण पूछा मैंने, कुल कितने वर्ण होते हैं, ये जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर देना। वीडियो कैसी लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।